नमस्कार बहनों, आज तारीख हो गया 11 सितंबर। मैया योजना की जितनी भी लाभार्थी 13वीं किस्त का इंतजार कर रही थी उन सबों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि 13वीं किस्त का पैसा आप सबों के खातों में भेजना चालू हो चुकी है। मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस जिले में पैसा भेजा गया है और आप जहां से हो वहां पैसा भेजा गया है या फिर नहीं गया है, कि आपको कैसे पता चलेगा। कहीं 4.5 लाख महिलाओं का जो नाम कटा है उसमें आपका भी नाम तो नहीं है। पूरी जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। और साथ ही बहुत ऐसी लाभार्थी है जिनको 12वां किस्त का भी पैसा नहीं मिला है, तो उसका भी एक सवाल है कि क्या इस बार जो पैसा भेजा जा रहा है उसमें 12वां किस्त का पैसा भेजा जा रहा है या फिर नहीं। तो इसका भी जवाब दूंगा कि इस बार 12वां किस्त का पैसा भेजा जा रहा है या फिर नहीं। साथ ही मैया योजना के न्यू फॉर्म अप्लाई को लेकर आप सबों को जो समस्या आ रही थी उन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और इतना ही नहीं, मैया योजना के 14वीं किस्त को लेकर भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं न्यूज की ओर। बनो यूट्यूब पे काफी दिनों से मैया योजना के 13वीं किस्त को लेकर न्यूज चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कहीं कि आज 18 जिलों में पैसा भेजा गया, आज 15 जिलों में, आज 24 जिलों में, लेकिन उन सबों दिन पैसा नहीं मिला। ऐसे में हमारे मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी थी वो अभी भी असमंजस में है कि क्या अभी भी 13वीं किस्त का पैसा भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया है। मैं उन सभी बहनों को बता देना चाहूंगा कि 13वीं किस्त का पैसा जो पहले भेजा गया था वो सिर्फ रांची डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया था। यानी 3 सितंबर को जो पैसा भेजा गया था कर्मा पूजा के टाइम, उसमें जो पैसा भेजा गया था सो सिर्फ रांची डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया था। लेकिन अब जो 9 सितंबर से 9 सितंबर मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि 9 सितंबर से ही पैसा भेजना चालू हो जाएगा। तो ऐसे में 9 सितंबर से जो पैसा भेजा जा रहा है वो बहुत से दूसरे जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। आप मेरे वीडियो की कमेंट सेक्शन देख सकते हो, जिसमें बहुत सी महिलाओं का कमेंट आया है कि उसको पैसा मिल गया है। इसका मतलब साफ है कि बहुत से जिलों में पैसा भेजना चालू हो चुकी है। ऐसे में आप जिस भी जिले से आते हैं और अगर आपको 12वीं या फिर 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको अभी घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले पता करना है कि क्या आपके जिले में पैसा भेजा गया है, और यह पता करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। आप अपने घर के आसपास लाभार्थियों को देखें कि क्या उसे 13वीं या फिर 12वीं किस्त का पैसा मिला है। अगर उसे 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब साफ है कि आपके जिले में अभी पैसा नहीं भेजा गया है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि कहीं आपका नाम कट तो नहीं गया है, क्योंकि अगर आपके जिले में सभी लाभार्थियों को पैसा नहीं मिला है इसका मतलब साफ है कि आपके जिले में पैसा भेजा ही नहीं गया है। तो आपको बस 1-2 दिन का इंतजार करना है, क्योंकि पैसा भेजना 9 सितंबर से ही चालू हो चुकी है। हमारे वीडियो पे बहुत लोगों को पैसा 9 सितंबर को मिला, किसी को 10 सितंबर को, और किसी को पैसा आज यानी 11 सितंबर को मिलेगा, और किसी को 12 सितंबर को भी पैसा मिलेगा। यानी इस बार जो पैसा भेजा जा रहा है वो एक ही बार में नहीं भेजा जा रहा है। तो बस आपको 1-2 दिन का इंतजार करना है। अगर आपके जिले में पैसा नहीं भेजा गया है तो आपको जिले में 1-2 दिन के अंदर सभी लाभार्थियों के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। और अगर उसे या फिर आपके यहाँ के बहुत से लाभार्थियों को पैसा मिल गया है, सिर्फ आपको ही पैसा नहीं मिला है, तब आपको थोड़ा सा घबराने की जरूरत है। आपको जाना है अपने नजदीकी प्राज्ञा केंद्र और आपको पता करना है पहले कि कहीं आपका डीबीटी इनएक्टिव तो नहीं हो गया है। अगर वो बताता है कि आपका डीबीटी इनएक्टिव हो गया है तो आप तुरंत उसे एक्टिव करवा ले, ताकि 1-2 दिन के अंदर आपके खातों में भी पैसे चले जाएं। और अगर आपका डीबीटी भी एक्टिव दिखता है और फिर भी आपको पैसा नहीं मिला, तब आपको सत्यापन करवाने की जरूरत है। आप अपने ब्लॉक जाइए और सत्यापन करवा लीजिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर आपका डीबीटी सही है और आपको पैसा नहीं मिला, आपके जिले में सभी महिलाओं को पैसा मिल गया है, इसका मतलब साफ है कि आपका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि इस बार 4.5 लाख लाभार्थियों का नाम कटा है, जिसके बारे में मैंने बताया भी था। अगली बड़ी खुशखबरी है मैया योजना के न्यू फॉर्म अप्लाई को लेकर। हमारे झारखंड की जितनी भी बहनें किसी कारणवश मैया योजना का फॉर्म नहीं भर पाई थी या फिर उसका फॉर्म में गलतियां थी जिसकी वजह से उसे एक भी किस्त नहीं मिला है, तो ऐसे में वो अभी न्यू फॉर्म भर सकती है। हालांकि आप जहां से भी आते हो और वहां पे फॉर्म भरा जा रहा है या फिर नहीं, इसका पता आपको अपने नजदीकी प्राज्ञा केंद्र, पंचायत भवन या फिर आंगनबाड़ी सेविका से ही पता चलेगा। तो आप वहां पे जाकर पता कीजिए कि क्या आप जहां से आते हैं वहां पे न्यू फॉर्म भरना चालू हुआ है या फिर नहीं। और जिन भी लाभार्थियों को 10वीं किस्त, 9वीं किस्त या फिर 8वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है वो भी अपना फॉर्म में सुधार करवा लें, ताकि आपको अगला किस्त का पैसा मिल सके। और अगर आपको 13वीं किस्त का पैसा भी 15 तारीख तक नहीं मिलता है और आपके जिले में सभी को पैसा मिल जाता है, तब भी आपको फॉर्म में सुधार करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है आपका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया हो। लेकिन फॉर्म भरवाते टाइम आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपसे फॉर्म भरने को लेकर कोई ज्यादा पैसा चार्ज करता है तो आप उसे ज्यादा पैसे मत दीजिए, क्योंकि इस बार बहुत से महिलाओं से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और उसका फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा है, वो फॉर्म सिर्फ जमा करके रख ले रहा है। तो ऐसे में अगर आप किसी को फॉर्म भरने देते हो तो आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल पे मैया योजना के रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया है या फिर नहीं। अगर मैसेज आया है इसका मतलब साफ है कि वो आपका फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, आपको अगला किस्त से पैसा मिलना चालू हो जाएगा। और अगर SMS नहीं आता है इसका मतलब साफ है कि वो आपका फॉर्म नहीं भरा है, वो सिर्फ फॉर्म जमा करके रख लिया है, ताकि जब मैया योजना का फॉर्म सभी जिलों में भरा जाए तब वो आपका फॉर्म भर देंगे और आपसे ज्यादा पैसे अभी। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें और उसके साथ आप अपने दस्तावेजों की जांच कर लें कि आपका डीबीटी लिंक है या फिर नहीं। और आपका अगर अकाउंट में प्रॉब्लम है, किसी का बैंक में खाता बंद हो जाता है बार बार, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको पोस्ट ऑफिस वाला एक खाता खुलवा लेना है, क्योंकि ये खाता जल्दी से बंद नहीं होता है और इसका कुछ भी काम रहता है तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ये खाता खुलवाने के लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में जाना है, वो 10 मिनट में आपका ये खाता खोल देंगे। आपको अपने साथ आधार कार्ड लेके जाना है, उसके बाद आपको बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आपका कोई भी योजना का जो पैसा है सो इसी खाते में आ जाएंगे,
चाहे वो मैया योजना का पैसा हो, पीएम किसान का पैसा हो या फिर कोई भी सरकारी योजना का पैसा हो, और आपको बैंक का बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अगली बड़ी खुशखबरी है 12वीं किस्त को लेकर, क्योंकि पिछला बार सत्यापन की वजह से बहुत से जिलों में 12वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया था, यानी 12वीं किस्त का पैसा रोका गया था। ऐसे में उन सभी लाभार्थियों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि क्या इस बार जो पैसा भेजा जा रहा है उसमें 12वीं किस्त का पैसा भेजा जा रहा है या फिर नहीं। तो मैं उन सभी लाभार्थियों को बता देना चाहूंगा कि जिनका भी 12वीं किस्त का पैसा सत्यापन की वजह से रोका गया था, उन सबों को इस बार 12वीं किस्त का भी पैसा मिलेगा, यानी इस बार उनको 5,000 रुपया 100 के 100% मिलेगा। उसका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपका पैसा सत्यापन की वजह से रोका गया था तभी आपको पैसा मिलेगा, और अगर आपका दस्तावेज में गलतियां थी जिस वजह से आपको पैसा रोका गया था तो इस बार आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा भेजना 9 सितंबर से चालू हो चुकी है। किसी को 5,000 मिल रहा है, किसी को 2500 रुपया, यानी जिसका भी 12वां किस्त का पैसा रोका गया था उसको 5,000 रुपया मिल रहा है, और जिसका 13वां किस्त का पैसा सिर्फ रुका हुआ था उसे 2500 रुपया इस बार दिया जा रहा है। अगली बड़ी खुशखबरी है 14वीं किस्त को लेकर। बहनों, सरकार की तरफ से न्यूज आ रही है कि 14वीं किस्त जो है सो आपको सितंबर मंथ में ही दिया जाएगा, क्योंकि पिछला साल भी यही हुआ था और इस साल भी यही होगा। पिछला साल भी कर्मा पूजा के टाइम पैसा दिया गया था, तो उसके बाद दुर्गा पूजा के टाइम भी पैसा भेजा गया था, यानी इस बार भी कर्मा पूजा के टाइम पैसा भेजा गया। आपको भी पता है कि 3 तारीख को रांची जिलों में पैसा भेजा गया और कुछ कुछ जिलों में पैसा मिला, तो इसका मतलब साफ है कि इस बार भी नवरात्रि के टाइम पैसा भेजा जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको 13वीं किस्त का पैसा मिल जाता है तब तो आपको 14वीं किस्त का पैसा नवरात्रि के टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 13वीं किस्त का पैसा अभी नहीं मिलता है तो आप जरूर से अपना डीबीटी की जांच कर लें और अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी जांच कर लें, अपना बैंक का केवाईसी जांच कर लें कि कहीं आपका बैंक में तो गड़बड़ी नहीं है। और अगर आपका ये सब सही है फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत ब्लॉक जाइए और अपना सत्यापन करवा लीजिए, क्योंकि इस बार भी खबर आ रही है कि 14वीं किस्त का जो पैसा है सो नवरात्रि के टाइम सभी लाभार्थियों के खातों में भेजे जाएंगे। ऐसे में अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ रहेगा तो आपको 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिलेगा, आप 2 किस्त का पैसा खो दोगे। ब्लॉक जाने से पहले आप इन 2 चीजों की जांच खुद से कर लें। पहले जांच कर लें कि आपका डीबीटी हुआ है या फिर नहीं। आपको अगर जांच करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो वीडियो देख के आप जांच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि कैसे आप डीबीटी की जांच कर सकते हैं। और साथ ही अपना बैंक जाके बैंक केवाईसी जांच कर लें कि कहीं आपका बैंक खाता में प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से आपका पैसा अटका हुआ है। और अगर आप ब्लॉक जाने की सोच रहे हैं तो आप अपने साथ ही जरूरी दस्तावेज जरूर लेके जाएं। अपना जातीय आवासीय प्रमाण पत्र ले लें, अपना पासपोर्ट साइज फोटो ले लें, बैंक पासबुक ले लें, आधार कार्ड ले लें, पैन कार्ड ले लें और साथ में राशन कार्ड ले लें जिसमें ई-केवाईसी कंप्लीट हो। और एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपका बैंक से लिंक हो, यानी आपका डीबीटी जो है सो एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आप अपने पति के राशन कार्ड से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप अपना राशन कार्ड बनवा लीजिए ताकि आपको मैया योजना के साथ साथ 5 केजी चावल भी मिले। लेकिन अभी आप अपने पति के राशन कार्ड से फॉर्म भर दीजिए। आपका जब राशन कार्ड बनेगा तो उसमें आप ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिएगा, आपका इस कार्ड से उस कार्ड में ऑटोमेटिक नाम चेंज हो जाएगा। और अगर आपको मैया योजना का न्यू फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि कैसे आप मैया योजना का न्यू फॉर्म भर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मैया योजना से जुड़ी सारी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।